हे गाइस, कूल एंड लेटेस्ट गैजेट्स की दुनिया गैजेट जोन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में कुछ चुने हुए गैजेट्स और चुनी हुई चीजें हैं। आप सोच भी नहीं सकते हो कि ऑनलाइन मार्केट में क्या क्या मिलता है, इसलिए आज के गैजेट्स देखकर आप वाकई में चौंक जाएंगे। इन सारे गैजेट्स और प्रोडक्ट्स को परचेज करने के लिए इनकी लिंक्स आपको हमेशा की तरह मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और बन जाइए हमारी इस फैमिली का हिस्सा, और फिर बैठ जाइए रिलैक्स होकर और मजा लीजिए इस अमेजिंग सफर का। तो गाइस, आज होगी शुरुआत सुपर मारियो ब्लॉक लाइट से। गाइस, मारियो एक ऐसा गेम है जिसे हमने बचपन में बहुत खेला है, और जो चीज़ हमें पसंद आती है, फिर चाहे वो कोई गेम हो या फिर कोई मूवी हो, उससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स यानी कि कलेक्टिबल्स परचेज करना हम बहुत पसंद करते हैं। तो ऐसे में आप मारियो की मेमोरीज को एक बार फिर से रिफ्रेश करने के लिए ये क्वेश्चन मार्क ब्लॉक लाइट परचेज कर सकते हैं। ये लाइट बैटरी पर बेस्ड होती है। इसके अलावा आप चाहें तो इसे डायरेक्ट पावर सप्लाई करके भी यूज कर सकते हैं। इस ब्लॉक लाइट को जब आप हल्के से पुश करेंगे तो इसमें लाइट ग्लो करेगी, और सबसे मजेदार चीज ये है कि इससे सेम वही कॉइन वाला साउंड आएगा जो कि गेम में आता था। ओवरऑल एक नाइट लैंप या फिर एक शोपीस के तौर पर ये ब्लॉक लाइट बहुत ही अच्छी चॉइस हो जाती है, और इसे परचेज करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोआर, अब इसे कोई बाइक मत समझिएगा, ये एक ई बाइसिकल है। ये पहली ऐसी बाइसिकल है जो देखने में कहीं ना कहीं एक स्पोर्ट्स बाइक के काफी करीब लगती है। यहाँ मैं इसके लुक्स की बात कर रहा हूँ। इसमें आपको 20 माइल्स पर आवर की मैक्सिमम स्पीड देखने को मिल जाएगी। ये बाइसिकल डेली बेसिस पर यूज करने के लिए काफी दमदार और एक प्रैक्टिकल प्रोडक्ट है। इसे राइड करते वक्त आपको इसके फैट टायर्स की ग्रिप और पावर का पता चलेगा। और जो चीज इस बाइसिकल में सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब करती है वो है इसमें आगे की साइड मौजूद एलईडी हेडलाइट्स। हालांकि टेल लाइट भी इसमें मौजूद है, बट हेडलाइट्स देखने में कहीं ज्यादा अमेजिंग होती हैं इसकी। ये एक ऑल टेरेन बाइक है। इसे आप वेट रोड से लेकर स्टीप्स और इवन हिल्स पर भी चला सकते हैं। अब क्योंकि इसे टफ और हैवी यूसेज के लिए डिजाइन किया गया है, तो इसके सारे पार्ट्स और इवन वायर्स तक वाटरप्रूफ होते हैं, जिससे इसमें रस्टिंग की प्रॉब्लम नहीं आती। इसके अलावा आप इस बड़ी सी बाइसिकल को बीच में से फोल्ड करके भी कम स्पेस में स्टोर कर सकते हैं। रात के टाइम जब इसकी सारी लाइट्स ग्लो करती हैं, तो एक बार को तो कोई भी इसे दूर से देखकर एक बाइसिकल कहेगा ही नहीं, बल्कि ये बिल्कुल एक बाइक लगती है। और इसकी पावर डिलीवरी भी बहुत ही अमेजिंग होती है गाइस। तो ओवरऑल अगर आप चाहते हैं एक ऐसा मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट जिसमें खर्च भी काफी कम हो और पॉल्यूशन भी ना हो, और साथ ही लुक्स भी नेक्स्ट लेवल मिले आपको, तो ये सारे फीचर्स आपको इस बाइसिकल में देखने को मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं स्टार किक। अक्सर आप में से बहुत से लोगों ने कमेंट किया है फुटबॉल से रिलेटेड गैजेट्स के लिए, तो लीजिए आपकी फरमाइश भी पूरी हो गई। अगर आपको फुटबॉल काफ़ी पसंद है और आप अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो यह प्रोडक्ट आपके काफ़ी काम आ जाएगा। दोस्तों, ये एक बैंड होता है जिसे आपको अपनी वेस्ट में बांध लेना होगा। इस बैंड के साथ एक स्ट्रेचेबल रोप भी मौजूद होती है जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होती है। इस रोप को आपको हुक कर लेना होगा फुटबॉल पर, और आप प्रैक्टिस करने के लिए तैयार हैं। जैसे जैसे आप फुटबॉल को क्लिक करेंगे, वो इस रोप के चलते वापस से आपके पास आ जाएगी, जो कि एक ओपोनेंट की किक जैसा रियलिस्टिक एक्सपीरियंस होगा, जिससे आप इस प्रोडक्ट की हेल्प से अकेले ही फुटबॉल पर अपनी कमांड को बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। प्रैक्टिस करने के लिए आपको किसी की भी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बार बार दौड़ दौड़ कर फुटबॉल को चेस करना पड़ेगा। ये प्रोडक्ट ही आपके लिए एक ट्रेनर का काम कर देगा, और ये फिट भी हो जाता है लगभग हर साइज़ की फुटबॉल में। तो फुटबॉल की प्रैक्टिस के लिए ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। और बात कर लें इसके प्राइस की, तो इसे भी आप सिर्फ 650 रुपीज़ में अली एक्सप्रेस से परचेज कर सकते हैं। फ्लैश फ्लाइट। दोस्तों, आपने पार्क्स में या फिर बीच पर फ्लाइंग डिस्क से काफ़ी मज़े किए होंगे, बट फ्लैश फ्लाइट उसी फ्लाइंग डिस्क का एक अपग्रेडेड वर्जन है, क्योंकि इसमें आपको कमाल के लाइटिंग इफेक्ट्स भी मिल जाते हैं इन डिस्क्स के साथ। इसकी रेंज भी नॉर्मल डिस्क से काफ़ी ज़्यादा होती है। इसे बनाने का एक इम्पॉर्टेंट रीज़न ये भी था कि डे लाइट में तो आप आसानी से फ्लाइंग डिस्क को यूज़ कर सकते हैं, बट अंधेरा हो जाने पर गेम नहीं हो पाता। तो ऐसे में आप एक बटन प्रेस करके ही इस डिस्क की लाइट को ऑन कर सकते हैं, और फिर इससे अंधेरे में काफ़ी सारा फन कर सकते हैं। यानी आप इसे अंधेरे में भी यूज़ कर पाएंगे, यानी दिन का कोई भी टाइम हो, इस डिस्क को आप जब चाहें तब यूज़ कर सकते हैं। और ये देखने में भी काफ़ी अमेजिंग होती है, और आपको मिल जाएगी डिफरेंट कलर्स की लाइट्स के साथ। तो ओवरऑल गाइस, फन और टाइम पास के लिए ये डिस्क बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाती है। हॉविंग 3 हेलमेट।
दोस्तों इमरजेंसी और एक्सीडेंट के केस में बचने के लिए कार्स में तो एयर बैग्स होते हैं, बट क्या कोई ऐसा ही एयर बैग बाइसिकल राइडर्स के लिए भी है? बिल्कुल है गाइस, मिलिए होवडिंग 3 से। वैसे सच पूछिए तो ये कोई हेलमेट नहीं है, बल्कि इसे आप एक तरह का एयर बैग कह सकते हैं। ये आता है एक स्ट्रैप के फॉर्म में, जिसे आप अपने नेक पर पहन सकते हैं और फिर इसे आपको कनेक्ट कर लेना होगा अपने स्मार्टफोन से ब्लूटूथ की हेल्प से, और फिर आप सेफली बाइसिकल या बाइक राइडिंग कर सकते हैं। एक्सीडेंट के केस में जैसे ही कोई झटका आपको लगेगा तो ये हेलमेट उस शॉक को डिटेक्ट करके लगभग 0.1 सेकंड्स में ही इन्फ्लेट हो जाता है और इन्फ्लेट होकर हेड को अच्छे से कवर भी कर लेता है, जिससे सिर पर सेंसिटिव एरिया में चोट आने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। यानी देखा जाए तो इसका कॉन्सेप्ट बेस्ड है एयर बैग्स पर। इसका एक फायदा ये भी है कि आपको परमानेंटली कोई वेट नहीं फील होगा अपने हेड पर, और ये ठीक उसी मोमेंट पर एक्शन में आएगा जब इसकी जरूरत होगी। तो ओवरऑल गाइस, बाइसिकल राइडर्स के लिए अगर सेफ्टी गैजेट की तरह देखें तो ये एक परफेक्ट ऑप्शन हो जाता है। सुग्लू, अब ये प्रोडक्ट भी काफी क्रिएटिव है। ये मोल्डेबल ग्लू है गाइस। इस ग्लू को आप एक एडेसिव की तरह यूज कर सकते हैं, किसी भी चीज को जोड़ तो सकते ही हैं। इसके अलावा गाइस, इससे आप अलग अलग जगहों पर छोटी छोटी लेकिन बहुत काम की चीजें बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इससे आप अपने मॉनिटर में एक हेडफोन के लिए हुक बना सकते हैं, या फिर बाथरूम में बेसिन के साइड में या फिर वॉल पर टूथब्रश होल्डर्स भी बना सकते हैं। यानी लिटरली आप कुछ भी बना सकते हैं इस ग्लू से, और यही तो इसके मोल्डेबल होने का मेन फायदा होता है गाइज। इससे आप अपने इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज और एप्लीयंसेस के साथ भी यूज कर सकते हैं, उन्हें जोड़ सकते हैं। इसके अलावा अपने गैजेट्स और डिवाइसेस में इसे मोल्ड करके नए नए पार्ट्स भी ऐड कर सकते हैं उनमें। और अब बात कर लें इसके प्राइस की, तो इसे भी आप सिर्फ 100 रुपीज के आसपास अली एक्सप्रेस से परचेज कर सकते हैं। एंकी कॉस्मो, दोस्तों अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ह्यूमन लेवल पर देखना है तो देखिए इस क्यूट से रोबोट को। यह है कॉस्मो। ये रोबोट क्यूट तो है लेकिन काफी चालाक और काफी गुस्से वाला है। वेल, गुस्सा तो इसकी नाक पर ही रखा रहता है। यह आपके साथ गेम खेलेगा, आपको हरा भी देगा और फिर सेलिब्रेट करेगा। लेकिन अगर कहीं धोखे से भी आपने इसे हरा कर चिढ़ा दिया तब तो आपकी खैर नहीं, ये गुस्सा हो जाएगा आपसे और अपनी वॉइस और आंखों से गुस्सा दिखाएगा भी। ज्यादा मूड खराब हुआ तो सामान को ही उठाकर फेंक देगा, मतलब बिल्कुल ही खिसिया जाएगा। वैसे इसे ये सब करते हुए देखकर भी आपको बहुत मजा आएगा। और इस लेवल की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने पहले शायद ही देखी हो। ये रोबोट बहुत ही ज्यादा स्मार्ट होता है। अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को देखकर उसे एनालाइज करता है और उससे सीखता भी है। घर के सारे फैमिली मेंबर्स को पहचान भी लेता है और पेट्स को लड़ने के लिए उकसाता भी है। मतलब इसमें सारी हैबिट्स एक मिस्चीवियस बच्चे वाली होती हैं और ये आपको रोबोट नहीं बल्कि एक फैमिली मेंबर की ही तरह लगेगा। बायोलाइट कैंप स्टोव। अब गाइस, जैसा कि इस गैजेट के नाम से ही क्लियर है, ये आपके काम आएगा कैंपिंग पर जाते वक्त या फिर पिकनिक वगैरह पर। और ये गैजेट हीट एनर्जी को चेंज कर देता है इलेक्ट्रिसिटी में, जिससे आप अपने स्मार्टफोन या फिर दूसरे डिवाइसेस और गैजेट्स को चार्ज कर सकते हैं। अब गाइस, इस तरह के सोलर गैजेट्स भी आपने बहुत से देखे होंगे जो सोलर एनर्जी को यूज करके उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देते हैं। बट उनकी प्रॉब्लम ये होती है कि क्लाउडी और रेनी वेदर कंडीशंस में और रात में आप उन्हें यूज नहीं कर सकते क्योंकि सनलाइट पहुंच ही नहीं पाती है। बट इस तरह का फायर बेस्ड गैजेट को आप किसी भी सीजन में इवन रात के टाइम भी यूज कर सकते हैं। इस गैजेट को यूज करने के लिए इसमें मौजूद कैनिस्टर में आपको कुछ सूखी लकड़ियां और पत्ते वगैरह डाल देने होंगे और फिर उनमें आग लगा देनी होगी। और फिर ये बायोलाइट डिवाइस जो कि कैनिस्टर से ही अटैच्ड रहता है, वो इस हीट एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिसिटी में, जिसे आप यूज में ले सकते हैं अपने किसी भी डिवाइस को चार्ज करने के लिए या पावर अप करने के लिए। तो इस तरह का डिवाइस आउटडोर जर्नीज में आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। रेस्क्यू मी। और अब दोस्तों देख लेते हैं एक और गैजेट जो इमरजेंसी में आपके लिए लाइफ सेवर का काम कर देगा। यह है रेस्क्यू मी। ये गैजेट एक सीट बेल्ट कटर और विंडो ब्रेकर का काम कर देता है, वो भी बहुत ही क्विकली। अगर आप किसी बस में हैं या फिर किसी कार वगैरह में फंस गए हैं किसी इमरजेंसी सिचुएशन में और सीट बेल्ट के साथ साथ डोर भी अटक जाए, तो आप इस गैजेट से सीट बेल्ट को तो कट कर ही सकते हैं तुरंत ही। इसके अलावा विंडो का ग्लास ब्रेक करने के लिए आपको इसे ग्लास के कॉर्नर में लगाकर हल्का सा प्रेस करना होगा और ग्लास भी तुरंत ही ब्रेक हो जाएगा, जिससे आप आसानी से वहां से बचकर निकल सकते हैं। तो कार ओनर्स को इस तरह का गैजेट अपने साथ जरूर रखना चाहिए। तो गाइस, वीडियो को लाइक करके चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशंस को जरूर से चेक कर लीजिए कि वो ऑल पर सेट हैं या नहीं। अगर नहीं सेट हैं तो उन्हें ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि आप ऐसे ही यूजफुल गैजेट से अपडेटेड रहें हमेशा। तो गाइस, अपने घर में रहिए और सेफ रहिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में कुछ नए गैजेट्स के साथ।